दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर बात करेंगे। जब हम एक प्रिज्म में से ग्रीन कलर की लाइट को पास करते हैं तो ये हमें लाल रंग की दिखाई देती है। दिस इज नॉट अ मैजिक, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना विच इज कॉल्ड रमन स्कैटरिंग। मैं इस लेजर लाइट को प्रिज्म पर फोल्ड करवाती हूँ तो ये प्रिज्म के अंदर जाकर रेड हो जाती है। तो यहाँ पर आज हमको यही समझना है ऐसा कैसे हुआ। सबसे पहले तो इस प्रिज्म ने इस ग्रीन लाइट को रिफ्रैक्ट किया, मीन्स रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये रेड कैसे हो गई प्रिज्म के अंदर जाकर। तो बच्चों, ये जो प्रिज्म आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी एटम है। ग्रीन कलर के फोटोन इन इम्प्योरिटी एटम से कोलाइड करते हैं तो ये इम्प्योरिटी एटम उस ग्रीन कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जैसे ही वो एटम एनर्जी लेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, और वो कहाँ जाएंगे, हायर स्टेट में चले जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। तो 10⁻⁻12 सेकंड के लिए वो वहां पर स्टे करते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, डी एक्साइटेशन करते हैं, वो वापस आते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे उतर के आता है, यानी डी एक्साइट होता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, लो हो जाती है। तो कुछ एनर्जी आपकी हीट में वेस्ट हो जाती है, और जो कुछ बची हुई आपकी रिमेनिंग एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन के टाइम यूज कर लेता है। और जो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर नीचे आएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। जब कम एनर्जी निकलती है मीन्स उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो वेवलेंथ किस कलर की सबसे ज्यादा होती है, ऑरेंज या रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई द ग्रीन लेजर लाइट इनसाइड द प्रिज्म appears to be red। तो बच्चों, आपको ये प्रिज्म के अंदर जो रेड कलर की लाइट दिख रही है, ये किसकी वजह से है, प्रिज्म में इम्प्योरिटी की वजह से है। और लेकिन कई बार ये इम्प्योरिटी भी ये रमन स्कैटरिंग का मेन कॉज नहीं होती, क्योंकि जो रमन स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग तो हर मॉलिक्यूल में होती है, चाहे वो प्योर हो चाहे वो इम्प्योर। इम्प्योरिटी क्या करती है, ये इम्प्योरिटी रमन स्कैटरिंग को एनहांस कर देती है। ये लाइफ में हम रमन स्कैटरिंग का कहाँ यूज करते हैं, डायमंड को टेस्ट करने के लिए कि ये रियल है या फेक। कैंसर की सेल को डिटेक्ट करने के लिए भी हम रमन स्कैटरिंग का यूज करते हैं, और हमारे फूड में कुछ मिलावट है या नहीं, वहाँ भी हम इसका यूज करते हैं। इम्प्योरिटी क्या करती है, ये इम्प्योरिटी रमन स्कैटरिंग को एनहांस कर देती है। अगर मैं ग्लास स्लैब भी यूज करूं तो ग्लास स्लैब से भी जब मैं इस ग्रीन कलर की लेजर लाइट को पास करती हूं तो वहां पर भी मुझे सेम इफेक्ट देखने को मिलता है। वहां पर भी मुझे एक रेड कलर की लाइट दिखती है। जब ये हमारी ग्रीन कलर की लाइट पास करती है प्रिज्म से, तो वहां भी हमारी रिफ्रैक्शन हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, तो वहां पर भी हमारा सेम कंसेप्ट यूज होता है। साइंस से रिलेटेड इसी तरह के नए नए अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।